Hello everyone and welcome back to Code with Ria. This is the part 8 of C++ programming question answer series. And the question for today is that you have to write a program to calculate the area of square, rectangle and circle using class concept. मैंने आपको class already lectures के अंदर complete करवा दिया है. आज हम class को use करके इन तीनों ही shapes के क्या find करने वाले हैं, area find करने वाले हैं. So compiler पे चलते हैं and अपना program लिखते हैं. सबसे पहले वी वुड बी राइटिंग हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream डॉट एच आप नहीं लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस std. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाने वाली हूँ शेप्स नाम से एंड उसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बना लेंगे. तो यहाँ पे क्लास शेप्स बना लिए हमने कुछ इस तरीके से. अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्राइवेटली हम कुछ डेटा मेंबर्स को असाइन करने वाले हैं. स्क्वायर का एरिया मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे साइड वेरिएबल चाहिए होगा. मुझे रेक्टेंगल के लिए लेंथ एंड ब्रेथ का पता होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल मैंने ए ले ली एंड बी ले ली हमने लेंथ एंड ब्रेथ. एल एंड बी ले लेते हैं या फिर एल बी. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल का भी एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए तो वो हम रेड ले लेते हैं. ठीक है, अब पब्लिक सेक्शन के अंदर हम कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं. सो द फर्स्ट फंक्शन वुड बी स्क्वायर, वॉइड स्क्वायर बना लेते हैं. ठीक है, सेकेंड फंक्शन हम बना लेते हैं वॉइड रेक्टेंगल एंड द थर्ड फंक्शन वुड बी सर्कल. I have not provided the definitions over here. हम इसके बाहर प्रोवाइड करेंगे डेफिनेशन. पहले लिखते हैं void, then अपनी क्लास का नेम that is shapes for resolution operator. then यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस आ चुके हैं तो मुझे कौन सा लेना है, स्क्वायर सेलेक्ट करना है. एंटर कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा इधर. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करवा लेंगे, एंटर करवा लेंगे. एंटर द साइड. ठीक है, अब यहाँ पर CN के अंदर इस साइड आ जाइए. ठीक है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है. वॉइड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एक नया डेटा मेंबर, एक वेरिएबल बनाने वाले हैं अपन जो कि क्या लेगा, स्क्वायर का एरिया लेगा. ठीक है, इन स्क्वायर एरिया लिख लिया. स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर एरिया कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा लेंगे. यहाँ पर एंडल भी लगा देते हैं अपन. तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन हमने तैयार कर लिया है. अब इसी को कॉपी पेस्ट करके बाकी के भी हम बना लेंगे. कॉपी पेस्ट. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, रेक्टेंगल लिखते हैं एंड यहाँ पे भी रेक्टेंगल लिख लेते हैं. एंड यहाँ पर साइड की जगह पे लिखते हैं लेंथ एंड ब्रेथ और यहाँ पर एल एंड बी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे ये पूरा ही. तो करते हैं REC रेक्टेंगल, इसको करते हैं L इंटू बी हो जाएगा ये. ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे REC. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिख देते हैं यहाँ पर. स्टेटमेंट के अंदर भी हम चेंजेस करेंगे. तो हमारा रेक्टेंगल का रेडी हो गया. अब ये सर्कल का भी बना लेते हैं. सर्कल लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं ये एंटर द रेडियस. सर्कल के केस में हमने रेडियस को लिया है, रेडियस लेंगे एंड यहाँ पर भी लिख देंगे रेड. यहाँ पूरा ही चेंज करना पड़ेगा हमको. सर्कल एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर होता है. तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रेड इंटू रेड. ठीक है, अब क्या करेंगे कि सर्कल का एरिया जो है हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे. यहाँ पर लिख सकते हैं अपन एरिया ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब क्या करेंगे, इन मेन फंक्शन बनाएंगे अपना और इन सबको हम कॉल करेंगे बारी बारी. सो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपनी क्लास का नेम लिखते हैं दैट इज शेप्स. एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, S1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं.
S1 डॉट करेंगे, वैसे मेरे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस आ चुके हैं। सबसे पहले मैं कॉल करवाने वाली हूँ स्क्वायर फंक्शन को, ठीक है। सेकेंडली मैं कॉल करवाने वाली हूँ रेक्टेंगल फंक्शन को, एंड थर्डली हम कॉल करवाएंगे अपने सर्कल फंक्शन को, एंड लास्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, रिटर्न 0। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हमने लिखा है। एक बार इसको रन करके देखते हैं एंड उसके बाद इसका हम क्या समझेंगे, ड्राई रन समझेंगे, ठीक है। ओके, सो एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने एंटर करा 4, तो मेरे पास आ गया दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है दैट एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ फॉर एग्जाम्पल इज 5, इसको नीचे एंटर करवा लेते हैं, 5 है और एक 6 है। मेरे पास एरिया आ गया दैट एरिया इज 35 इंटू 6 इज 30। रेडियस फॉर एग्जाम्पल एंटर कर लेते हैं 5, तो मेरे पास आ गया दैट द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मैंने स्क्वायर की साइड को एंटर करवाया वैसे ही उसका एरिया मुझे शो हो गया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ एंटर करी, मुझे यहाँ पे उसका एरिया शो हो गया। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप पहले तो इन तीनों फंक्शंस को कॉल करवा लो एंड देन इन मेन के अंदर आप इन तीनों की ये सी आउट स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो, ताकि हमको साथ में आ जाए। अगर अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिखती, मैं यहाँ पर लिख देती एंड देन फिर हम इसको वैसे कॉल कर लेते। सो इट्स नॉट अ बिग डील, वो आप ही कर सकते हो। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके ड्राई रन की। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई शेप्स नाम से। आप इसके अंदर कितने भी और शेप्स को इंक्लूड करना चाहते हो, ट्राइंगल कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इंट बनाया हमने, प्राइवेटली डिफाइंड नहीं है। साइड बनाई स्क्वायर के लिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ बनाई हमने अपने रेक्टेंगल के लिए, और रेडियस बनाया हमने सर्कल के लिए। यहाँ पे मैंने तीनों ही फंक्शंस को सिर्फ डिक्लेयर किया, डेफिनेशन हमने क्लास के बाहर प्रोवाइड करी है। वॉइड शेप्स लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, स्क्वायर फंक्शन लिखा। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर एरिया नाम से हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है उसको हम स्टोर कर पाए, ठीक है। सी आउट करवाएंगे, एंटर द साइड को हम एंटर करवा लेंगे। यहाँ से मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तीनों के अंदर ही मैंने फॉर्मूला लिखा है। एंड लास्ट लाइन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है दैट एरिया ऑफ द शेप इज, एंड फिर हमने एरिया को प्रिंट करवा दिया। बिल्कुल तीनों शेप्स के अंदर हमने सेम टू सेम फॉर्मूलाज ही अप्लाई करें। इंट मेन में आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उससे बड़ा अच्छा ये क्लास है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या हुआ, S1 डॉट स्क्वायर, तो सबसे पहले मेरा स्क्वायर फंक्शन रन करेगा, तो यही पड़ेगा एंटर द साइड एंटर कर ली। फिर ये क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ये परफॉर्म कर लेगा। जैसे ही ओवर हुआ वैसे ही हम यहाँ पर आए एंड देन नेक्स्ट लाइन में गए, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दैट वाज रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया के अंदर सबसे पहले आया दैट एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो हमने एंटर कर दी, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म हुई, उसके बाद ये स्टेटमेंट रन हो गया। देन हम वापस से यहाँ पर आए, देन नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हुई, दैट वाज ऑफ सर्कल। तो सर्कल के लिए भी हमने वही स्टेटमेंट्स, वही फॉर्मूलेस अप्लाई करे हैं, एंड यहाँ पे हमारे लिए भी प्रिंट होकर आ गया सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ यू आर हैविंग अ होमवर्क क्वेश्चन विद यू। ओके, सो यार द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू विल बी, मैंने आपको अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल के बारे में बताया। आपको किसका कैलकुलेट करना है एरिया, आपको ट्राइंगल का कैलकुलेट करना है, रोम्बस और ट्रेपेजियम, ठीक है, इनका भी आपको कैलकुलेट करना है। और इन सब का आपको क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ द अबव शेप्स, ठीक है। ये जो शेप्स वाला क्वेश्चन है ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। So yeah, that's all for today. Subscribe to the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and if you are having any question, if you are having any doubt in any question and you want me to explain the question, kindly write down the question in the comment section. I'll try to take up that. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.